लकड़ी का कटोरा। एक गांव में रामलाल नाम का गरीब किसान रहता था। रामलाल के अलावा उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसका एक बेटा था। वह अपने बेटे को बहुत प्यार करता था और वह उसकी हर इच्छा को पूरा करता था। रामलाल अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर अच्छा काम करने के लायक बनाना चाहता था। उसके लिए वह दिन रात काम करके उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया लिखाया। समय बीतता गया, रामलाल धीरे धीरे बूढ़ा होते गया और रामलाल का बेटा बड़ा हो गया और उसे शहर में एक कंपनी में अच्छी जॉब मिल गया और वह शहर में ही रहने लगा। इधर रामलाल अपनी पत्नी के साथ अपने बेटे की राह देखता रहता कि कब उसका बेटा आकर उसे अपने साथ शहर ले जाएगा। उधर उसका बेटा शहर में अपनी मर्जी से विवाह कर अपनी पत्नी के साथ आराम से रह रहा था। उसे अपनी माँ बाप की कोई भी चिंता नहीं थी। अपने बेटे से दूर रहने के कारण रामलाल की पत्नी बीमार पड़ गई। कुछ दिन बीमार रहने के बाद वह स्वर्ग को सिधार गई। अब रामलाल अकेला हो चुका था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक तो उसका शरीर वृद्ध हो चुका था जिससे कि वह कुछ भी काम नहीं कर पाता था। एक दिन वह अपने बेटे बहू के पास शहर जाने का मन बनाया और वह अपने बहू बेटे के यहाँ शहर चला गया। उम्र के इस पड़ाव पर वह अत्यंत कमजोर हो चुका था। उसके हाथ कांपते थे और दिखाई भी कम देता था। रामलाल का बेटा और बहू एक छोटे से घर में रहते थे। पूरा परिवार और उसका 4 वर्षीय पोता एक साथ डिनर टेबल पर खाना खाते थे। लेकिन वृद्ध होने के कारण रामलाल को खाने में बड़ी दिक्कत होती थी। कभी मटर के दाने उसकी चम्मच से निकलकर फर्श पे बिखर जाते तो कभी हाथ से दूध छलककर मेजपोश पर गिर जाता। बहू बेटे 1-2 दिन ये सब सहन करते रहे पर अब उन्हें अपने पिता की इस काम से चिढ़ होने लगी। हमें इनका कुछ करना पड़ेगा, लड़के ने कहा। बहू ने भी हाँ में हाँ मिलाई और बोली, आखिर कब तक हम इनकी वजह से अपने खाने का मजा किरकिरा करते रहेंगे और हम इस तरह चीजों का नुकसान होते हुए भी नहीं देख सकते। अगले दिन जब खाने का वक्त हुआ तो बेटे ने एक पुरानी मेज को कमरे के कोने में लगा दिया। अब बूढ़े पिता को वही अकेले बैठकर अपना भोजन करना था। यहाँ तक कि उनके खाने के बर्तनों की जगह एक लकड़ी का कटोरा दे दिया गया ताकि अब और बर्तन टूट फूट ना सकें। बाकी लोग पहले की तरह ही आराम से बैठकर खाते और जब कभी कभार रामलाल की तरफ देखते तो उनकी आंखों में आंसू दिखाई देते। यह देखकर भी बहू बेटे का मन नहीं पिघलता। वो उनकी छोटी से छोटी गलती पर ढेरों बातें सुना देते। वहाँ बैठा रामलाल का पोता भी यह सब बड़े ध्यान से देखता रहता और अपने में मस्त रहता। एक रात खाने से पहले उस छोटे बालक को उसके माता पिता ने जमीन पर बैठकर कुछ करते हुए देखा तो पिता ने पूछा, तुम क्या बना रहे हो? बच्चे ने मासूमियत के साथ उत्तर दिया, अरे मैं तो आप लोगों के लिए एक लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ ताकि आप लोग इसमें खा सके। और वह पुनः अपने काम में लग गया। पर उस बात का उसके माता पिता पर बहुत गहरा असर हुआ। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला और आंखों से आंसू बहने लगे। वो दोनों बिना बोले ही समझ चुके थे कि अब उन्हें क्या करना है। उस रात वो अपने बूढ़े पिता को वापस डिनर टेबल पर ले आए और फिर कभी उनके साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम अपने माता पिता के साथ जिस तरह का व्यवहार करेंगे, हमारे बच्चे भी उसी तरह से हमसे व्यवहार करेंगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दें।